आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अच्छा भाई, इमाम के पीछे मुक़्तदी क्या पढ़े? समीर मुर्तज़ा गुजरात से, अगर कोई जहरी नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहा है, जब वो नमाज शुरू करता है तो इसको सना पढ़कर ख़ामोश हो जाना चाहिए या इसको तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ना चाहिए? और अगर कोई सिर्री नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहा है तो सूरह फातिहा भी पढ़नी चाहिए या फिर कितना पढ़ना चाहिए? जहरी नमाज हो या सिर्री नमाज हो, आप सना पढ़ के इमाम के पीछे खामोश हो जाएं क़याम में। उसकी दलील हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहक़ी की हदीस है, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअह। जिस शख्स का कोई इमाम हो तो आपने फरमाया इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। और नासिरुल अल्बानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। इसी वजह से नासिरुल अल्बानी जो थे, उनका अपना भी मज़हब यही था कि जहरी नमाज़ों में बहरहाल इमाम के पीछे मुकम्मल खामोशी होगी। अलबत्ता वो सिर्री नमाज़ों में कहते थे कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़ी जाएगी, और उसकी दलील वो ये देते थे कि वही जो मशहूर हदीस है बुखारी मुस्लिम की कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो फातिहा किताब नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। और तिरमिज़ी वगैरह की रिवायत है जिसमें आता है कि सहाबा ने कहा कि हम पढ़ते हैं, आपने फरमाया सिवाय उम्मुल कुरान के और कुछ ना पढ़ो। तो और इक़रा बिहा फ़ी नफ्सिक के अल्फाज भी हैं कि, तो इस बेस पर अल्बानी रहमहुल्लाह का मज़हब ये था कि भाई जहरी में नहीं पढ़ी जाएगी लेकिन सिर्री में पढ़ी जाएगी। लेकिन अहनाफ ने इस हदीस को आम लिया है जिसमें आता है मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअह। नबी ने फरमाया जिसका इमाम हो, इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। तो ये जहरी और सिर्री का नबी ने कोई फ़र्क नहीं किया इसमें, लिहाजा जहरी में भी इमाम की क़िराअत चाहे वो फातिहा हो या सूरत हो वो मुक़्तदी के लिए काफ़ी है, सिर्री में भी काफ़ी है। रहा ये मसला कि हदीस में जो आता है कि इक़रा बिहा फ़ी नफ्सिक, सूरह फातिहा के बारे में आता है दिल में पढ़ो, तो हम कहते हैं दिल में पढ़ने का मतलब उसके मानी और मफ़हूम में आप सूरह फातिहा के बारे में गौर कर सकते हैं, ज़बान से ना पढ़ें आप। इस तरह से तमाम रिवायतों में तत्बीक हो जाती है। रहा ये मसला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती, तो सही है मुस्लिम में पूरी हदीस है, उसमें आगे आता है मल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी फ़साइदा। सुलेमान अल-आमश एक मशहूर रावी हैं, उन्होंने इन अल्फाज का इजाफ़ा किया है। और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस के बारे में साफ़ कहा है तुरीदु अहफ़ज़ मिन सुलेमान, कि सुलेमान अल-आमश का इजाफ़ा ये मकबूल है। उसके अल्फाज हैं जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता और आगे क़िरात नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। तो इससे पता चलता है फ़ातिहा के बाद क़िरात भी ज़रूरी है, और इसका कोई भी क़ाइल नहीं है इमाम के पीछे क़िरात भी की जाए। तो हम कहते हैं जैसे वहाँ आप यानी ये इस हदीस को इमाम के साथ ख़ास करते हैं या इनफरादी नमाज के साथ ख़ास करते हैं जिसमें आता है कि फ़ातिहा प्लस तिलावत भी करनी है आपने, तो ये इमाम के बारे में है कि इमाम अगर फातिहा के साथ तिलावत नहीं करेगा या इन मुनफरिद जो नमाज़ पढ़ रहा है वो फातिहा के साथ तिलावत नहीं करेगा उसकी नहीं होगी। तो इससे पता चलता है वो हदीसें जिनमें सिर्फ फातिहा का जिक्र है वो भी सिर्फ इमाम या मुनफरिद के बारे में है, मुक़्तदी के बारे में वो हदीसें नहीं हैं। मुक़्तदी के बारे में ये सही हदीस हमारे पास मौजूद है, मन कान लहू इमामुन, जिसका कोई इमाम है, फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअह, तो इमाम की क़िराअत उस मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। तो जहरी सिर्री दोनों को शामिल है, लिहाजा आपसे सूरह सिर्फ वो पढ़ें, सना पढ़ें और ख़ामोश हो जाएं। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।